Hello dear student, myself Sanjaysir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट अभी तक जो वीडियो लेक्चर कर रहे थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट में जो अनएक्यूरेसी अनसर्टेनिटी आती है उसके बारे में डिस्कशन किया, जिसको हमने बोला था एरर। एरर के टू टाइप्स देखे, जिसके अंदर एक टाइप था सिस्टमेटिक एरर, दूसरा था अनसिस्टमेटिक एरर, जिसको बोलते थे रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को एस्टिमेट करने के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर देखा। उसके बाद हमारे डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, तो कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, उसमें सिंगल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? मोमेंटम होता है P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। अभी स्टूडेंट में मास के मेजरमेंट में कुछ एरर करो, मास का मेजरमेंट में मान लो कि मास का ट्रू वैल्यू है प्लस और माइनस डेल्टा एम, मेरा एरर है उसमें। और वेलोसिटी के मेजरमेंट में मान लो कि वेलोसिटी मेरा ट्रू वैल्यू है ये v, और प्लस और माइनस डेल्टा भी मेरा क्या है, उसमें मेजरमेंट में आने वाली एरर है। तो स्टूडेंट ये दो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर होगा, तो प्रोडक्ट के अंदर भी ऑब्वियसली एरर होगा ही होगा। तो एरर कितना होगा वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हमने कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर पढ़ा, प्रोपगेशन ऑफ एरर देखा, उसके अंदर हमने सम का रूल देखा, डिफरेंस का रूल देखा। आज रूल देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। जब हम टू फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कोई रेक्टेंगुलर शीट का बात करें तो ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कौन सा रूल आएगा, तो वही आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके अंदर आने वाले एरर क्या होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका मेजर्ड वैल्यू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, मतलब ए ट्रू वैल्यू और डेल्टा इसमें आने वाला एब्सोल्यूट एरर। सिमिलर बी मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर बी मेरा ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा बी मेरा क्या है, उसके अंदर आने वाला एब्सोल्यूट एरर। अभी मुझे क्या करना है, तो क्या मुझे प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, मतलब ए इंटू बी करना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड दे रहा है। ओके, अभी मैं ये ए और बी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के टर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट, तो देखो कि ए के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, बी के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ एरर होगा। तो एरर कितना होगा, तो क्या वो एरर होगा आपका, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो इनके प्रोडक्ट के इसमें एरर होगा, बी के अंदर भी एरर होगा, तो ऑब्वियसली इसके प्रोडक्ट में भी एरर होगा। वो एरर मान लेते हैं डेल्टा जेड जितना प्लस और माइनस। ओके स्टूडेंट, अभी क्या करना है, तो कि ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो देखो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी करो, फिर ए इंटू डेल्टा बी। तो देखो दोनों जो ब्रैकेट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट आएगा ए इंटू बी, फिर आएगा प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर आएगा आपका प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए इंटू बी, मतलब बी डेल्टा ए लिख सकते हो, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन है। अभी देखो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम क्या करते हैं, जेड से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए, ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए। और हमें पता है जेड इक्वल्स टू क्या है, ए इंटू बी है ना, तो वैल्यू भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अपने पास देखो इक्वेशन आएगा, इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे देते हैं, जेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपका ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। मैंने यहाँ पे जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी लिखा है राइट हैंड साइड पे। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी प्लस और माइनस यहाँ पे आएगा बी इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ओके, ए बाई बी उसको मैंने इंडिविजुअल लिखा। अभी देखो ये जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस और माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा,
तो ये ए कैंसिल होगा, तो क्यों बी और बी कैंसिल नहीं हो रहा है? ये डेल्टा बी और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है और बी अपना क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो आप उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, बी कैंसिल, डेल्टा ए बाई ए। ओके, डेल्टा ए और ए, डेल्टा ए अपना एब्सोल्यूट एरर है और ए एक ट्रू वैल्यू है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखो डेल्टा ए बाई ए है ना, डेल्टा ए की वैल्यू मान लो कि 0.1 हो, डेल्टा ए क्या है तो क्या एरर है, और मान लो कि आपके कोई मास का मेजर कर रहे हो 5 kg, तो उसके अंदर एरर आएगा 0.1 kg या तो 0.2 kg। मतलब में ये एरर की वैल्यू होती है ना, वो एरर की वैल्यू पॉइंट में होती है 0.1 समथिंग, और जो ट्रू वैल्यू होती है वो 5 kg समथिंग होता है। तो उस केस में आप उसका रेशियो निकालोगे, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 0.0 समथिंग वैल्यू आएगा। ओके, तो और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, मान लो कि 0.01 इंटू 0.02 करोगे तो ये तो और ज़्यादा कम वैल्यू आएगा। ओके, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, नेग्लिजिबल वैल्यू होगा। तो आपको क्या करना है, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी जो वैल्यू है उसको नेगलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चलो नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन बनेगा आपका, ये तो 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो डेल्टा जेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। ये वाला टर्म तो नेगलेक्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये जो डेल्टा जेड बाई जेड है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आने वाला रिलेटिव एरर है, और उसके पॉसिबल वैल्यू कितने हैं, तो देखो 4 पॉसिबल वैल्यू है डेल्टा जेड बाई जेड। एक तो प्लस वाला होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, फिर वैल्यू होगा डेल्टा जेड इक्वल्स माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा जेड बाई जेड। ओके, यहाँ पे आएगा आपका माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर लास्ट में जो कॉम्बिनेशन होगा वो प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट देखो कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ये तो वैल्यू मिनिमम होगी आपकी, ये वैल्यू मिनिमम होगी, ओनली मैक्सिमम ये होगी। तो आपको एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रोडक्ट होता है, तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, क्योंकि यही होगा। तो आप बोल सकते हो कि आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड थी, उसके अंदर आने वाली जो प्रोडक्ट के अंदर आने वाला फाइनल रिजल्ट के अंदर आने वाला रिलेटिव एरर किसके बराबर है, तो कि इंडिविजुअल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके रिलेटिव एरर के सम के बराबर हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल। वैसे ही हम डिवीजन का रूल देखेंगे, फर्स्ट आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, अभी हम डिवीजन वाला रूल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पीड को मेज़र कर रहे हो, तो स्पीड का फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चलो स्पीड को मैं एस से डिनोट करूँ और डिस्टेंस को डी को और टाइम को टी को। तो देखो कि मुझे स्पीड मेज़र करना होगा तो डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा और टाइम मेज़र करना पड़ेगा। तो मतलब मैं डिस्टेंस और टाइम के मेजरमेंट में मान लो कि डिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू है डी प्लस और माइनस डेल्टा डी। ओके, और टाइम का मेजरमेंट वैल्यू है टी प्लस और माइनस डेल्टा टी। इसका मीनिंग क्या है, देखो डेल्टा डी के मेजरमेंट में डी अपना ट्रू वैल्यू है और डेल्टा डी उसमें आने वाला एरर। सिमिलर टी टाइम का हम मेजरमेंट करें, उसमें टाइम का ये ट्रू वैल्यू है, उसमें आने वाला जो एरर है वो डेल्टा टी है। मतलब में दो जो क्वांटिटीज़ है उसके अंदर एरर होगा तो उसके डिवीज़न के अंदर डिवीज़न करेंगे, जो प्रोडक्ट आ रहा है स्पीड उसके अंदर भी कुछ एरर होगा, तो कितना होगा वही हमें यहाँ पे चेक करना है, उसका ही हमें रूल्स देखना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप आइडिया आया होगा कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं ये रूल्स, क्योंकि हम जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं वो डिराइव्ड होती है। हमें ओनली फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की नीड नहीं होती है, फंडामेंटल से बनने वाली जो क्वांटिटी है डिराइव्ड उनकी भी नीड होती है। तो वो उसके अंदर एरर कैसे निकालते हैं, डिवीज़न होगा तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे निकालेंगे, एडिशन होगा तो कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो कैसे निकालेंगे। तो बस उसके रूल देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो रूल देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो पहले तो हम फार्मूला जनरल फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाने के लिए मान लो कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजर्ड वैल्यू ए प्लस और माइनस डेल्टा है, फिर बी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर्ड वैल्यू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी है। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिखाना है।
तो प्रोडक्ट मान लो कि ए बाई बी कर रहे हैं और प्रोडक्ट मान लो कि जेड मिल रहा है। हम ए और बी का डिवीज़न दिख रहे हैं, वो डिवीज़न से जो मिलने वाला जो क्वांटिटी है उसको हम जेड ले रहे हैं। अब इसको एरर के साथ लिखे तो ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। ओके, ए जो फिजिकल क्वांटिटी उसका ये एरर के साथ वैल्यू, बी जो फिजिकल क्वांटिटी उसका एरर के साथ वैल्यू। तो ये दोनों में एरर होगा तो ऑब्वियसली फाइनल में भी एरर आएगा। ओके, रिजल्टेंट प्रोडक्ट के अंदर भी एरर आने वाला है। ओके, तो वो एरर कितना होगा वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे ए को कॉमन निकालो, तो ए को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए डिवाइडेड बाय बी, यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखो करते हैं यहाँ पे जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ए बाई बी। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। ओके, और ये डिनोमीटर वाला टर्म उसकी पावर 1 है। डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लिखना हो तो पावर क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में लिखोगे तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। +1 था उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लिखोगे तब। ओके, अभी इस पावर को नीचे लाना है, तो लाने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम है, मान लो कि कोई फंक्शन है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, मतलब में यहाँ पे x की वैल्यू है ना लेस देन 1 आनी चाहिए। ओके, तभी आप ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है थियरम, क्योंकि थियरम है 1 प्लस एन एक्स, जो भी पावर है उसकी साइन होगी उसके साथ वो नीचे आ जाएगा। फिर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू, फिर पावर आएगी एक्स क्यूब, 3 आएगी पावर, फिर वापस कोई वैल्यू, फिर पावर आएगी 4, ऐसे हायर ऑर्डर पावर आती जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन देखो 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, पावर है -1, यहाँ पे -1 एन है और एक्स की जगह पे डेल्टा बी बाई बी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है -1, एक्स की वैल्यू है डेल्टा बी बाई बी। ओके, फिर प्लस एन की वैल्यू है -1, यहाँ पे भी -1 ये -1 डिवाइडेड बाय 2 और x की जगह पे डेल्टा बी बाई बी का होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट देखो कि जैसे डेल्टा बी है वो छोटी वैल्यू है, उसको डिवाइड करोगे b से, डेल्टा बी पॉइंट में होता है और ये b होता है मान लो कि 10 है, तो 10 इससे डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा वैल्यू कम आएगी। ओके, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, कम होगा, नेग्लेजिबल होगा। तो हायर ऑर्डर पावर को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ओनली ये वाले टर्म को कंसीडर करेंगे, इतने टर्म को, ये वाला टर्म आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, पावर है -1, उसकी वैल्यू आएगी 1, ये यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, ये प्लस और माइनस है, तो ये पावर ये साइन है चेंज हो जाएगी, ये प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब माइनस प्लस आएगा यहाँ पे। फिर डेल्टा बी बाई बी, ये वाला टर्म तो नेगलेक्ट ही करना है, तो इसको नंबर दे देते हैं नंबर 2 और इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बोलो तो, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, ये ए बाई बी क्या दिख रहा है आपको, ए बाई बी क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, तो वैल्यू पुट कर सकते हो जेड प्लस इंटू जेड इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की। ओके, ये इक्वेशन है। अभी ये जेड को यहाँ पे डिनोमीटर में दे दो तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड, फिर यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये सॉरी माइनस प्लस, ये आपके पास इक्वेशन आया। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल डिनोमीटर दे दो तो जेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए
इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये टर्म आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अभी देखो ये टर्म कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजिकल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। अभी ये वाला जो टर्म है वो तो और छोटा है, पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा वैसे ही ये वैल्यू देखो, डेल्टा ए की वैल्यू कम होती है डिवाइडेड बाई ए, वो ज़्यादा वैल्यू, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो वैल्यू क्या होगी और छोटी होगी, और मल्टीप्लाई करोगे तो नेग्लेजिबल हो जाएगी। नेग्लेजिबल होगी तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे। ओके, फिर ये 1 1 कैंसिल आउट, तो प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। ओके, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना हो डेल्टा जेड बाई जेड का, तो हम देख सकते हैं रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवीजन हो, उस केस में आपका जो प्रोडक्ट का जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ये आपका रूल्स हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो स्टूडेंट अच्छे से नोट करो, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूले की आपको नीड आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट करो, एरर निकालने के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज़फुल होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।